बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से, एंड आवर टॉपिक नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा एंड ईजी सा है, बट मैं टॉपिक वाइज लेक्चर्स बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसे स्किप नहीं किया एंड इस पे भी एक लेक्चर बनाया है। सो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। वैसे तो वाटर की इंपॉर्टेंस सबको पता है, एवरीवन नोज़ कि लाइफ वाटर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वगैरह वगैरह। बट इस लेक्चर में हम बायोलॉजिकली एंड केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर इज़ मीडियम ऑफ लाइफ। ऑलमोस्ट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर प्रेजेंट होता है, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कंपाउंड वाटर ही है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 65 to 89% ऑफ वाटर होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में इसकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के बोन सेल्स में, ह्यूमन टिश्यूज़ में 20% ऑफ वाटर होता है एंड ह्यूमन बीइंग के ब्रेन सेल्स में 85% ऑफ वाटर होता है। सेकंड, इसकी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ऑलमोस्ट सब केमिकल रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, स्पेशली बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उनमें भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज। इस डायग्राम में देखें तो माल्टोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है एंड माल्टोज ब्रेक होकर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि ये वाटर इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 OH ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। देन एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एज यू नो कि प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। ऑलमोस्ट सब पोलर सब्सटेंसेस इसमें सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर खुद एक पोलर सब्सटेंस है। अब क्वेश्चन ये होता है कि वाटर में सब पोलर सब्सटेंसेस क्यों सॉल्व हो जाते हैं, तो इसका आंसर है कि वाटर की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक इसकी पोलैरिटी एंड सेकेंडली इसकी एबिलिटी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो वाटर एक पोलर सब्सटेंस है। पोलर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज एंड एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर की एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है एंड एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाटर पोल्स में डिवाइड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस साइड पे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड पे एंड एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है एंड एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करके इसके पोल्स बना देते हैं। इसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज। जब आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सिंपली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में डिस्पर्स होकर वाटर में मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से ये वाटर में सॉल्व हो जाते हैं। जब नॉन आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज ग्रुप्स होते हैं वो वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं एंड वाटर में मूव करते रहते हैं। वाटर में जब आयंस एंड मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं एंड जब ये मूव कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये अदर आयंस के साथ या अदर मॉलिक्यूल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। वाटर के अच्छे सॉल्वेंट होने की वजह से मोस्टली रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में जो एंजाइम्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में या वेट एनवायरनमेंट में अच्छे से वर्क करती हैं। नॉन पोलर सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्व नहीं होते, इसीलिए नॉन पोलर सब्सटेंसेस मोस्टली मेम्ब्रेन्स में यूज़ होते हैं, जो कि सेल के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं या सेल के मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं।
देन हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। जब वाटर हीट एब्जॉर्ब करता है तो इसका टेम्परेचर उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि कम इंक्रीज़ होता है। सो इस तरह वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टेम्परेचर मेंटेन रखने में हेल्प करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर के रैपिड इंक्रीज से सेफ रखता है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसकी डेफिनेशन गिवन है, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट जो वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए यूज़ हो उसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कहते हैं। एंड ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो इंक्रीज होगा ये 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा हीट या ज़्यादा एनर्जी इसलिए चाहिए होती है बिकॉज एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है। देन हीट ऑफ वेपराइजेशन, एज यू नो कि वेपराइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एंड वाटर जब लिक्विड से गैस की फॉर्म में चेंज होता है तो ये हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम होती है जो कि एक बड़ी अमाउंट है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन को कैलोरीज पर किलोग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है एंड वाटर इस हीट को रेगुलेट करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बोथ प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी वाटर एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल जो स्वेटिंग होना है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को लोअर करता है। 1 लीटर ऑफ वाटर में से जस्ट 2 मिलीलीटर वाटर एवेपोरेट हो जाए तो बाकी जो 998 मिलीलीटर ऑफ वाटर बचता है उसका टेम्परेचर जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है जो कि कम अमाउंट है। देन इसकी एक अनदर प्रॉपर्टी आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जब आयनाइज होता है तो H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस में डिवाइड हो जाता है एंड ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है एंड रिएक्शन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी होता है, इसलिए इसे नोट नहीं किया जाता। रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर होती है। 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर में 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी एंड 10⁻⁻7 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस सेल्स में होने वाले रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं या फिर उन रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं, तो ये H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस भी रिएक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। देन प्रोटेक्शन, वाटर एज अ लुब्रिकेंट भी सर्व करता है। बॉडी पार्ट्स को फ्रिक्शंस के रिजल्ट में होने वाले डैमेज से बचाता है। फॉर एग्जांपल टीयर्स का मतलब सिर्फ आंखों से आंसू आना नहीं है बल्कि वैसे भी हमारी आंखों में पानी आ जाता है, स्पेशली कोई डस्ट वगैरह आंखों में चली जाती है तो टीयर्स आइज़ की आइज़ के साथ फ्रिक्शन या रबिंग में प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स के अराउंड वाटर की एक कुशन होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड लगा होगा एंड आपको अच्छे से समझ आई होगी इसकी। अल्लाह हाफिज़।